देखेंगे सी टेट के बारे में कि सी टेट होता क्या है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सी टेट के बारे में। सी टेट एक टेस्ट होता है जो सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा इंडिया में आयोजित किया जाता है। सी स्टैंड फॉर सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट। तो इसका पूरा मतलब होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा भारत में एक ऐसा टेस्ट आयोजित किया जाता है जिससे कि हम चेक करते हैं या हमारी सरकार देखती है कि कोई भी बंदा टीचर बनने के पात्र है या नहीं है। ठीक, अब उसके बाद जो हम सीटेट को थोड़ा विस्तृत तरीके से जानने की कोशिश करेंगे कि सीटेट होता क्या है, कितने मार्क्स का है, क्या क्या चीज़ें इसमें आती हैं। ठीक, सीटेट एग्ज़ाम के बारे में, ये इसमें 2 पेपर होते हैं टोटल। 2 तरह के पेपर होते हैं। पहला पेपर हो गया आपका पेपर 1 और पेपर 2, इन 2 नाम से जाना जाता है। और पहला पेपर जो होता है वो 1 से 5th के लिए टीचिंग के लिए किया जाता है। ठीक, सेकेंड पेपर जो है 6 से 8th के लिए लिया जाता है। 2 पेपर टोटल होते हैं, दोनों 2.5 घंटे के होते हैं और दोनों 150 नंबर के होते हैं। तो जैसे कि किसी को 4th क्लास में अगर पढ़ाना है, ठीक है, तो उसको आवश्यकता नहीं है सेकंड पेपर देने की, क्योंकि वो 1 to 5th तक जो होता है पेपर 1, उसमें जो है वो उसका टेस्ट ले लिया जाता है। तो ये 2 तरह के पेपर होते हैं, पेपर 1 पेपर 2। ठीक, लेकिन जो 2 सेकंड पेपर होता है, अगर सेकंड पेपर में भी बंदा बैठता है, क्वालिफाइड है, इसका मतलब 1 to 8th, वो 1 to 8th किसी भी क्लास को पढ़ा सकता है, किसी भी क्लास में पढ़ाने के लिए वो एलिजिबल है। ठीक, अगला जो है पैटर्न क्या होता है ये देख लीजिए। तो 2.5 घंटे का पेपर होता है टोटल, उसमें कई सारे सब्जेक्ट्स मिला के आते हैं। तो 2.5 घंटे का टोटल पेपर होता है और 2 शिफ्ट में होता है। पेपर 1 अलग होगा, फिर बीच में 2-3 घंटे का गैप रहता है, फिर पेपर 2 होता है। और पेपर 1 की सिर्फ बात करें तो वो अकेला 2.5 घंटे का रहेगा। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो उसमें आएंगे वो 150 क्वेश्चंस आएंगे। 1 मार्क का एक क्वेश्चन रहेगा, कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं रहती है। और इसमें मल्टीपल चॉइस रहेगा। मल्टीपल चॉइस का मतलब होता है जैसे कि ए फॉर, और तो इसमें 4 आपको ऑप्शन दिया रहेगा, 1 2 3 एंड 4। अब नीचे ऑप्शन दिया रहेगा ए फॉर एप्पल, बनाना, कैट, डॉग, जो भी आपको मारना है आप मार सकते हैं, उसको कहते हैं मल्टीपल चॉइस। ठीक है, तीसरी चीज़ जो आती है वो है नंबर ऑफ चॉइसेस, जो कि मैंने ऑलरेडी आप लोगों को बता दिया, वो होती हैं 4। इसमें एक करेक्ट रहेगा। याद रखिएगा कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है, इसलिए जब भी आप सीटेट का पेपर दें तो बेझिझक होके अटेम्प्ट तो एटलीस्ट 150 अपॉन 150 करना ही चाहिए। 149 करने वाला इंसान भी बेवकूफ़ है। ठीक है, पूरे का पूरा अटेंड करें आप टोटल, और निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं रहती है। पासिंग परसेंटेज क्या है, तो कैटेगरी के हिसाब से थोड़े बहुत नंबर्स ऊपर नीचे होते हैं, लेकिन पासिंग परसेंटेज जनरली मान के चलते हैं कि 85-90 मार्क्स जो है जनरल कैटेगरी को चाहिए। और अगर कोई ओबीसी, एससी, एसटी, ठीक है, इन सब के लिए वही मान के चलिए कि 80 तो प्लस चाहिए ही चाहिए। ठीक, 85 जो है प्लस चाहिए। मीडियम ऑफ पेपर क्या होता है, तो मीडियम होता है, मीडियम के मतलब प्रश्न जो आते हैं उनकी भाषा तो हिंदी और इंग्लिश, लेकिन उसमें क्लियरली लिखा जाता है, आप ध्यान से जब पेपर देने जाएंगे तो उसमें लिखा रहता है इंग्लिश विल बी प्रीफर्ड। अगर कहीं भी संदेह उत्पन्न होता है, कोई क्वेश्चन अगर कोर्ट में जाता है या कोई भी प्रॉब्लम होती है ऐसी, तो इंग्लिश विल बी टेकन एज प्रियोरिटी। ठीक, अब है अगला सीटेट पेपर 1 को विस्तृत तरीके से हम जानने की कोशिश करेंगे। सीटेट पेपर 1, इसमें टोटल जो है 150 मार्क्स होता है। ठीक, 150 को 30-30 में डिवाइड रहता है, तो टोटल हो गए हमारे पास 5। ठीक है, जिसमें 30 नंबर आता है चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागॉगी। इसके बारे में आप पढ़ सकते हैं ऑनलाइन, बहुत सिंपल होता है, लेकिन सबसे दिक्कत इसी में होती है। अगर आपने ज़िंदगी में थोड़ी बहुत पढ़ाई की हुई है तो ये सब चीज़ें आपने देखा होगा। ये लैंग्वेज में मान लीजिए हिंदी, इंग्लिश, मैथ्स, इन्वायरमेंटल स्टडीज़, ये सब थोड़ा बहुत मतलब क्लियर रहता है, बहुत इजी लेवल आता है। 8th तक क्या ही आएगा, आप समझ सकते हैं। अगर किसी ने 8th अच्छे से पढ़ा है तो दे सकता है,
ये चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोगी वाले में बहुत दिक्कतें का सामना करना पड़ता है, क्योंकि इसमें चारों के चारों ऑप्शन सही लगते हैं आपको। तो इसकी प्रिपरेशन पे थोड़ा मेरे हिसाब से खास ध्यान देना चाहिए आप सबको, जो कि मुझे भी दिक्कत आई है। ठीक है, तो इस पे जो है थोड़ा ध्यान देना चाहिए। ये आसान होता है, कुछ होता नहीं है, लेकिन अब जैसे पूछ देगा कि ये कथन किसका है, तो स्पेंसर का है, व्यगोत्स्की का है, या किसका है, भगवान जाने किसका है। वो थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन होते हैं, जब तक आपको एग्जैक्ट पता नहीं रहता तब तक आपको देने में बहुत सारी दिक्कतें आ सकती हैं। लैंग्वेज 1, लैंग्वेज 2, जो भी आप लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे वो दोनों हिंदी इंग्लिश आपकी रहेगी। मैथ्स और इन्वायरमेंटल स्टडीज़ ये भी रहेगा। लैंग्वेज 2 में मान लीजिए किसी ने संस्कृत ले लिया, किसी ने हिंदी ले लिया, किसी ने इंग्लिश ले लिया, तो वो हिंदी इंग्लिश संस्कृत या जो भी लैंग्वेज है उसमें आपको जो है प्रायोरिटी मिल जाती है, आप उस हिसाब से चुन सकते हैं। मैथ्स बहुत इजी रहता है। जैसे जनरल जो एक क्वेश्चन देखा है मैंने, इस टाइप का पूछ देता है कि व्हाट इज़ परसेंट ऑफ, जैसे 360, व्हाट परसेंट ऑफ 360 विल बी इक्वल टू 90। ठीक है, इस तरह का कि 360 का कितना प्रतिशत 90 होगा। ठीक, तो इस हिसाब से इजी इजी क्वेश्चन रहते हैं, जो भी मैथ्स में इस टाइप के क्वेश्चन ज़रूर पूछे जाते हैं। और टाइम एंड स्पीड का क्वेश्चन रहता है, या तो एक और क्वेश्चन जनरली आपको देखने को ये दोनों क्वेश्चन मिल जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला, कंपाउंड इंटरेस्ट का फार्मूला, ये वाले ये सब ज़रूर जो है आप रट के जाएं। और ये कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, सिंपल इंटरेस्ट, ये सब आपको ज़रूर देख के जाने चाहिए। तो ये मैथ्स हो गया। लैंग्वेज जो है, लैंग्वेज में ये आता है कि आपको पहचानने के लिए पूछ देता है, जैसे कि राम इज़ गुड बॉय। यही सिंपल रहता है क्वेश्चन। इसमें पूछेगा गुड जो है वो क्या है, एडजेक्टिव है, एडवर्ब है, क्या है, तो ये आपको पहचानना रहेगा। तो इस तरीके के लैंग्वेज जो है आप इंग्लिश में आपको देखने को मिलेगा। सिंपल पार्ट्स ऑफ स्पीच से क्वेश्चंस रह सकते हैं। आता है इन्वायरमेंटल स्टडीज़। इन्वायरमेंटल स्टडीज़ जो है सिंपल होता है, इजी होता है, बट आपको थोड़ा ध्यान दे के पढ़ लेने की ज़रूरत है। ये बहुत अच्छा और सबसे मुझे सही लगता है कि इंसान अगर सब सब्जेक्ट को मिला के अगर देखें डिफ़िकल्टी लेवल, तो मुझे लगता है सबसे अच्छा इन्वायरमेंटल स्टडीज़ रहता है। आप इसको पढ़ेंगे, इससे स्कोरिंग रहता है मेरे हिसाब से। सीटेट पेपर 2 की बात कर लेते हैं। इसमें भी सेम चीज़ें रहती हैं, बट लेवल जो है थोड़ा हाई हो जाता है, पर कोई मतलब नहीं बनता मेरे हिसाब से। तो अगर क्वेश्चन इंसान को अगर मान लीजिए सिंपल इंटरेस्ट निकालने आता है, तो अगर फार्मूला पता है तो थोड़ा टफ भी कर लेगा, नहीं पता है तो वो इजी लेवल भी नहीं कर पाएगा। तो वही सब सारी चीज़ें हैं, बट ठीक है, थोड़ा इसमें टफ रहता है, मैं ये नहीं कहूँगा टफ रहता है। और कोई चेंजेस नहीं रहते, सेम रहता है इसमें भी। 30-30 नंबर के आप देख सकते हैं कि 30 नंबर के क्वेश्चन इसमें हर सब्जेक्ट में आते हैं। और आपको मैथ्स और साइंस मिला के 60 नंबर, और सोशल साइंस जो लिया होगा उसका अलग से 60 नंबर। ठीक, ये सब चीज़ें हो गई। अगला हम देखते हैं, हमारे पास है सीटेट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया। क्राइटेरिया क्या है, इस साल से चेंजेस हो गए हैं कि अगर आप परस्यू कर रहे हैं, ठीक है, अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है, परस्यूइंग DLED, कोई भी मतलब टीचर ट्रेनिंग में अगर आपने एडमिशन भी ले लिया है बस, तो भी आप इसके लिए एलिजिबल हैं। आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। एक बार पास, जैसे फर्स्ट सेमेस्टर का बंदा भी अगर चाहे तो वो एग्ज़ाम में बैठ सकता है, एग्ज़ाम दे सकता है। जिसने सिर्फ एडमिशन करा लिया है, वो फर्स्ट सेमेस्टर में है, वो भी परीक्षा देने के योग्य माना जाएगा। पहले ऐसा नहीं था, पहले इधर उधर दिक्कतें थी थोड़ा, लेकिन अब जो है स्टूडेंट्स को ध्यान में रखते हुए ये सब चेंजेस कर दिए गए हैं। ठीक, तो ये हो गया। अगला जो है हमारे पास है कि करिकुलम पेपर 1 का, आप चाहें तो ये वेबसाइट नोट भी कर सकते हैं और इससे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, पेपर 2 सीटेट एग्ज़ाम की फ़ीस, ये जो है पुराना वो है। अब जो है टेट और सीटेट दोनों का जो है फ़ीस जो है अप्रॉक्स 1500 रुपये लगता है।
यहाँ पे गलत दिया हुआ है, कृपया इसको इग्नोर करें। 1500 रुपये लगता है, पेपर की फ़ीस है। ठीक, 1500 पेपर जमा कीजिए, पेपर बैठिए। पर पेपर का मोड जो है ऑनलाइन है। ठीक, ऑनलाइन मोड है। तो ऑनलाइन में आपको फ़ायदा रहता है कि टाइम बचता है। ऐसे गोला 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 भरते भरते हाथ दर्द हो जाता है, और जिसको पेपर 1 पेपर 2 देना हो वो तो 3 दिन गोला भरते रह जाएगा। तो इससे बेटर है ऑनलाइन मोड है, बहुत ही अच्छा है। आप चाहें तो ट्राई कर सकते हैं, एक बार ज़रूर देना चाहिए पहले। सीटेट क्वालिफिकेशन क्राइटेरिया क्या होती है? तो एटलीस्ट 55% मार्क्स तो लाने ही हैं। ठीक है, 55%, और या कहिए कि 90 नंबर कम से कम लेके आए तो कुछ बात बनेगी, नहीं तो नहीं। पर हमें टारगेट जो है रखना चाहिए कम से कम 130, 125, 30, तब जाके सिलेक्शन आपका हो पाएगा। अन्यथा फिर किसी काम के नहीं हैं आप। अगले साल फिर आएंगे कुंभ के मेले में। और सेंटर जो है कहाँ कहाँ रहते हैं वो भी आप चेक कर सकते हैं। खास करके जब सीटेट का फॉर्म आता है तो तुरंत फॉर्म भर लिया कीजिए, क्योंकि बाद में जो है सेंटर वो अलॉट नहीं होता है। आपका घर कहीं और है, जाना कहीं और पड़ेगा, फिर तमाम दिक्कतें आती हैं। इससे बेहतर है कि जब सीटेट का पेपर आता है तभी आप लोग फॉर्म सबमिट कर दें तुरंत के तुरंत, क्योंकि सेंटर की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा होती है। ये बहुत ज़्यादा संख्या में बच्चे भरते हैं पूरे भारत में, तो इसलिए ये दिक्कतें आती हैं। अब देखिए, सीटेट अगर आप पास रहते हैं तो आपको क्या फ़ायदे रहते हैं, कहाँ कहाँ लग जाते हैं। ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट के जैसे रिक्रूटमेंट आते हैं, केवीएस, नवोदय विद्यालय, केंद्रीय विद्यालय, ये सब सेंट्रल स्कूल जितने हैं उनमें फ़ायदा रहता है आपका। ठीक, और उसके बाद और भी जो सेंट्रल तिब्बतियन स्कूल, जो भी सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कूल चलाए जाते हैं वहाँ सीटेट वैलिड है, वहाँ आप जाके अप्लाई कर सकते हैं, या रिक्रूटमेंट आता है तो वहाँ का फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे प्राइवेट स्कूल वाले भी आजकल मांगने लगते हैं कि लड़का सीटेट पास हो या लड़की सीटेट पास हो, तब हम आपको जो है वो करेंगे। आजकल तो एक और इसका एप्लीकेशन में इसके ऐड कर देना चाहिए, एक एप्लीकेशन यहाँ ऐड कर देना चाहिए मेरे हिसाब से मैरिज में। आजकल तो लड़कियां माथे पे चिपका के चलती हैं सीटेट क्वालिफाइड, हाँ, ताकि भाई शादी वादी हो जाए जल्दी से। ये भी आजकल एक ट्रेंडिंग में फैशन आजकल चल रहा है गाँव में। स्टेट गवर्नमेंट स्कूल्स में और लोकल बॉडीज़ में, एडेड स्कूल में, जैसे टीचर के लिए अगर वैकेंसी कभी कभी निकाल दी जाती है। ठीक, और ये हर मतलब इन जगहों पे टीचिंग फील्ड में बहुत ही अच्छा माना जाता है सीटेट को। एक सर्टिफिकेट के तौर पे देखा जाता है कि हाँ, आप थोड़े पढ़े लिखे और सक्षम व्यक्ति हैं और आप पढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। और आप जो है यहाँ सीटेट की वैलिडिटी क्या होती है, तो ये पुराना पीपीटी फाइल है, ये इसमें गलत दिया हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये 7 ईयर्स से चेंज होके हो गया है लाइफ टाइम। ठीक है, तो अब खुश हो जाइए, आपको चिंता करने की दिक्कत नहीं है। एक बार सीटेट पास कर लिए, ज़िंदगी भर का भरोसा आपके साथ है सेंट्रल गवर्नमेंट का, और लाइफ टाइम के लिए वैलिडिटी है। अब ये ख़त्म हो गया है 7 साल वाला झंझट, क्योंकि 7 साल में पता चलता है कभी 2 बार वैकेंसी आती है, तो इंसान फिर से तैयारी करेगा। ठीक है, तो जैसे एक बार किसी ने अगर सीटेट क्वालिफाई कर लिया, मान लीजिए पहले के सिस्टम क्या थे कि एक बार किसी ने क्वालिफाई कर लिया 1 साल, उसके बाद वो 5 साल तक पता चले कि गोबर उठा रहा है, गाय चरा रहा है गांव में, कि वैकेंसी आएगी, और फिर आई 7 साल बाद, तब वो क्या करेगा? तो फिर से गोबर छोड़ के, भैंस छोड़ के जाके उसको तैयारी करना पड़ता था। तो सरकार ने सोचा कि चलो हम जॉब तो दे नहीं रहे हैं, तो बेटर है कि वैलिडिटी बढ़ा देते हैं। तो उसके बाद अब वैलिडिटी बढ़ा दी गई है, लाइफ टाइम कर दिया गया है। ठीक है, और अगर आपको मार्कशीट स्टेटमेंट चाहिए तो जब भी रिजल्ट अनाउंस होता है उसके 1 हफ्ते 2 हफ्ते के अंदर ही आप अप्लाई कर सकते हैं। फीस में चेंजेस आपको देखने को मिल सकते हैं। और प्रैक्टिस पेपर जो है बहुत सारे जगह अवेलेबल हैं, जैसे कि अड्डा 24/7, ये भी एक वेबसाइट है, यहाँ मिल जाएगा। रोजगार विद अंकित, ठीक है, रोजगार विद अंकित, और या तो हिमांशी मैम का जो है वहाँ लेट्स लर्न, ठीक, यहाँ पे। और बहुत सारी जगह हैं जहाँ पे आप सेट्स टेस्ट सीरीज अपने सुविधा अनुसार जो है जहाँ पे सस्ता मिले वहाँ पे देख के आप कर सकते हैं दोस्तों। इसमें कोई भी मेरा लेन देन नहीं है। और
सीटेट प्रैक्टिस सेट्स अलग अलग जगह अलग अलग अवेलेबल हैं। आपको ये सब एक एग्जाम्पल है यहाँ देखने को मिल सकता है। ये सब फीस आपको इतना देने की ज़रूरत नहीं मेरे हिसाब से। तो पहले आप 2-4 फ्री सॉल्व कीजिए, जब कर लेते हैं उसके बाद जाइए दूसरे जगह कहीं भी कुछ करने। तो ये आपके लिए मेरी तरफ से जानकारी थी। बाकी बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट, डू वॉट एवर यू लाइक टू डू, बट प्रिपरेशन करते रहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।